हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कॉन्ट शॉर्ट ट्रिक्स। और इस बार हम अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स समझेंगे। तो जैसा क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है और थंबनेल में भी दिखाया था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार कैट में और दूसरे एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो समझते हैं इसको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इनफैक्ट ये वीडियो देखने के बाद में आप ऐसे क्वेश्चंस को 30-40 सेकंड्स में सॉल्व कर लोगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 44। तो जब भी ऐसा इक्वेशन आता है, इसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, x प्लस एक्स वाई लिख दो प्लस वाई लिख दो विच इज इक्वल टू 44। अब मैं क्या करूंगा, यहां से x कॉमन फैक्टर ले लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस वाई मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वेशन में दोनों तरफ +1 कर देता हूं। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, यहां पे y प्लस 1 इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे वापस कुछ कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। तो जैसे ये स्टेप आपका हो जाएगा x इंटू 1 प्लस वाई प्लस यहाँ पे अगर मैं 1 कॉमन फैक्टर ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये y प्लस 1 मिल जाएगा विच इज़ इक्वल टू 45। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। मुझे y प्लस 1 कॉमन फैक्टर आगे निकालना है, इसलिए मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में +1 कर दिया है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या करोगे, 1 प्लस वाई या फिर y प्लस 1 कॉमन फैक्टर ले लो, इनटू आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस 1 मिल जाएगा विच इज़ इक्वल टू 45। करेक्ट। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपको पूछा गया है पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, जबकि जो थंबनेल में मैंने क्वेश्चन दिया उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें मैंने इंटीग्रल सोल्यूशन कहा है। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन मतलब आपको सिर्फ 1 2 3 4 ऐसी ही x और y की वैल्यूज लेनी है। ठीक है, जबकि इंटीग्रल सोल्यूशन कहा जाता है तो वहां पे आप x और y की नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हो, जीरो भी ले सकते हो और पॉजिटिव वैल्यूज भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल का है। तो अब हम देखेंगे कि यार दो नंबर का प्रोडक्ट मेरा 45 है, तो कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट 45 हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि जैसे आप कह सकते हो 1 इंटू 45 इज 45, करेक्ट। बट अगर मैं सपोज कोई भी एक को 1 ले लेता हूँ, जैसे ये ब्रैकेट मेरा 1 हो जाता है, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। पर हमें तो पॉजिटिव इंटीग्रल लेना है, तो 0 तो ले नहीं सकते, इसलिए ये 1 इंटू 45 हम नहीं लिख सकते, राइट। तो दूसरे कौन से वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। तो 45 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 15। ठीक है, तो अगर ये 3 है तो y क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू आप 2 ले लोगे, y का वैल्यू आप 2 ले लोगे। और x प्लस 1 15 है तो x का वैल्यू क्या ले लेंगे, यहाँ पे 14 ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका एक सोल्यूशन बन गया कि x 14 है और y 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझनी है, जब भी हम ऐसे सोल्यूशन फाइंड करते हैं जहाँ पे आपको वेरिएबल दिए गए कि x एंड y दो वेरिएबल इक्वेशन में, तो 14 2 आपका एक सोल्यूशन हो गया। अगर मैं दूसरा सोल्यूशन लिखता हूँ 2 14, तो ये एक अलग सोल्यूशन हो गया। तो इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सोल्यूशंस, राइट। तो ये हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होते हैं जब आपके वेरिएबल्स डिफाइंड है। तो यहाँ पे जैसे 3 इंटू 15 लिखा, उसको मैं 15 इंटू 3 भी तो लिख सकता हूँ। तो इस केस में आपका y प्लस 1 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आप 14 ले लोगे। और x प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, 3, तो x का वैल्यू आप 2 ले लोगे। ठीक है ना, तो ये आपको दूसरा सोल्यूशन मिल गया, 2 एंड 14। तो ये आपका दूसरा सोल्यूशन हो गया। सिमिलरली 45 को आप कैसे लिख सकते हो, और तो 45 को मैं कहूँगा यार 5 इंटू 9 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप 9 इंटू 5 भी लिख सकते हो। सो अगर मैं y प्लस 1 5 कहता हूँ तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। अगर मैं x प्लस 1 को 9 कहता हूँ तो x का वैल्यू मुझे कितना लेना पड़ेगा, 8। तो ये एक और सोल्यूशन मिल गया कि x 8 y 4। सिमिलरली अगर y से वर्षा करते तो यहाँ पे 8 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा। सो ये 4 एंड 8 आपको एक और सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, क्या इसके अलावा कोई और वैल्यूज पॉसिबल है 45 को, क्या आप इसके अलावा कोई और दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि हमें इंटीजर सोल्यूशन निकालना है, राइट। तो यहाँ पे इसके अलावा और कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सो आप कह सकते हो यहाँ पे आपको 4 सोल्यूशंस मिलेंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट बड़ा क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि अगर हमें यहाँ पे पॉजिटिव इंटीग्रल की जगह पे सिर्फ इंटीग्रल का होता तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप कंप्लीट अलजेब्रा मेरे साथ लर्न करना चाहते हो तो मैंने एक यूट्यूब पे फ्री सीरीज शुरू करी है। रात को 9 बजे सेशन रहता है, जैसे आज दूसरा सेशन होने वाला है। तो आप क्या करोगे कि यूट्यूब पे मेरे साथ में 9 बजे जुड़ जाओगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में रखवा दूंगा।
तो इसको ज़रूर से चेक करना और इसको रेगुलरली अटेंड करना, तो आपको ऐसे काफ़ी सारे और शॉर्टकट्स भी सीखने को मिलेंगे और आपका कंप्लीट अलजेब्रा मेरे साथ कंप्लीट हो जाएगा यूट्यूब पे। ये सारे फ्री सेशंस हैं। उसके साथ में मैं DPP भी प्रोवाइड करता हूँ, मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी प्रोवाइड करता हूँ, तो उससे आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि अगर मुझे कहा फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है कि आप x प्लस XY लिख दोगे प्लस y प्लस 1 कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस 1 किया हमने एडिशनल, तो राइट हैंड साइड पे भी प्लस 1 कर देते हैं। तो अब आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, सो आप कहोगे 1 प्लस वाई, यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो 1 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 44 प्लस 1, तो ये 45 आ जाएगा। फिर अगर मैं y प्लस 1 कॉमन फैक्टर ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा इंटू वाई प्लस 1, अब ये मेरा 45 हो गया। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे कितने वैल्यूज़ आपके आ सकते हैं। ठीक है ना, चलो तो अब इसको समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी ले सकते हैं एक्स और वाई की। ठीक है, तो मैं कहूँगा 45 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 45, राइट, 1 इंटू 45 लिख देंगे। तो अगर ये 1 है और ये 45 है तो आपका x का वैल्यू आप क्या लोगे, 0 लोगे, और y का वैल्यू कितना लोगे, 44 ले लोगे। तो ये आपको x और y का एक सोल्यूशन मिल गया। तो यहाँ पे x 0 आ गया, y आपका 44 आ गया। सिमिलरली अगर मैं 45 इंटू 1 लिखता हूँ तो x मेरा 44 आ जाएगा और y मेरा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे दो सोल्यूशन मिल गए। अब यहाँ पे 45 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, -1 इंटू -45। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ -45 इंटू -1, करेक्ट, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो अब मुझे x प्लस वन को मुझे -1 लाना है, तो मुझे x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, क्या ना, इसे x का वैल्यू मुझे -2 लेना पड़ेगा। तो जब आप कहते हो 45 इज -1 इंटू -45, तो आप x का वैल्यू यहाँ पे रखोगे -2। सिमिलरली y प्लस वन आपको -45 लाना है, तो y का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा आपको, -46 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा -46। तो -2 -46 आपका एक और सोल्यूशन हो गया। सिमिलरली अगर मैं शफल कर देता हूँ, -45 इंटू -1 लिखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे -46 मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे -1 मिल जाएगा। तो समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि अगर आप 45 को एक वे में स्प्लिट करते हो तो उसके आपको एक्चुअली 4 सोल्यूशन मिल रहे हैं टोटल। यहाँ पे आपको 4 सोल्यूशन मिल रहे हैं। सो हमें अल्टीमेटली ये देखना है कि 45 को हम कितने वेज में लिख सकते हैं। तो 45 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 45 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो पहला हम 1 इंटू 45 लिख सकते हैं, फिर हम और क्या लिख सकते हैं, सो 3 इंटू 15 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 9 भी लिख सकता हूँ। तो कैन आई से ये वे में लिखने के लिए मुझे 4 सोल्यूशन मिलेंगे यहाँ पे, जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये टोटल मुझे 4 सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है ना, आप देख सकते हो 1 इंटू 45 लिख सकते हो, 45 इंटू 1 लिख सकते हो, -1 इंटू -45 लिख सकते हो, और -45 इंटू -1 लिख सकते हो। हर एक केस में आपको अलग अलग सोल्यूशन मिल रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको 4 सोल्यूशन मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको 4 सोल्यूशन मिलेंगे। सो टोटल आपके कितने सोल्यूशन हो गए, यहाँ पे 12 सोल्यूशंस हो गए। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 12 सोल्यूशन आ जाएगा। अगर इंटीग्रल सोल्यूशन मुझे कहा है तो मैं कहूँगा 12 सोल्यूशन है। अगर पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन का होता यही क्वेश्चन में, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, तो आंसर आपका 4 आता। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो मैंने आपको थंबनेल में दिखाया था। तो कैसे करेंगे, फिर इसको करने का एक शॉर्टकट समझते हैं। ठीक है ना, इनफैक्ट एक काम करते हैं, पहले ही शॉर्टकट समझ लेते हैं कि अगर मुझे पता चल जाए कि नंबर को मैं कितने वेज में ऐसे स्प्लिट करके लिख सकता हूँ। ये छोटा नंबर था 45, तो आपने ट्रायल एंड एरर से कर लिया कि भाई 1 इंटू 45 होगा, 3 इंटू 15 होगा, 5 इंटू 9 होगा। लेकिन अगर मैंने आपको नंबर दे दिया 360 या मैंने आपको नंबर दे दिया 1200, अब क्या करेंगे, क्योंकि कैट में वो क्या करेंगे, कैट या जेड या जो भी एग्जाम आप लिख रहे हो उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने की कोशिश करेंगे, आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। तो क्या शॉर्टकट बनेगा इसका, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कोई भी नंबर के कैसे निकालते हैं। तो ये एक चीज़ समझो, जैसे 45 है तो दोस्तों 45 को हम प्राइम नंबर में कैसे लिख सकते हैं। तो आप कहोगे 45 इज व्हाट, 5 इंटू 9। सो 5 तो प्राइम नंबर है, 9 क्या है, 3 स्क्वायर। तो 45 को हम लिखेंगे 5:1 इंटू 3 का स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे ये दोनों प्राइम नंबर है। तो अगर आप ये नंबर को प्राइम नंबर की पावर के फॉर्म में ब्रेक करके लिखते हो तो दोस्तों इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये नंबर का कॉन्सेप्ट है।
नंबर में जब हम फैक्टर, एचसीएफ, एलसीएम करेंगे तब ये वापस मैं आपको बताऊंगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसको कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या करना है, नंबर को प्राइम नंबर की पावर के फॉर्म में ब्रेक करके लिख देना है, राइट। जैसे अगर मैं आपको सपोज एक नंबर देता हूँ 360, ठीक है, 360, तो आप 360 को कैसे देखोगे, 36 इंटू 10, फर्दर 36 क्या है 4 इंटू 9, 10 क्या है 2 इंटू 5, फर्दर 4 क्या है 2 का स्क्वायर, ठीक है, 9 क्या है 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 एज इट इज कर दो। अब आप देखोगे ये सारे प्राइम नंबर्स है। सो बेसिकली 360 में 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो आप इस तरीके से प्राइम फैक्टराइज करके लिख सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है। एक बार नंबर को आपने ऐसे प्राइम फैक्टराइज करके लिख दिया तो फिर आप ये नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके सीधे निकाल सकते हो। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, सो दोस्तों यहाँ पे 45 के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपको फाइंड करने तो क्या करना है, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखा उसमें ये पावर में 1 ऐड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 1 + 1 इंटू 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 6 फैक्टर्स है कोई नंबर के, तो इसको आप 3 वेज में एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख सकते हो। a इंटू बी फॉर्म में आप 3 वेज में लिख सकते हो। अगर 6 फैक्टर है तो 3 वेज में लिख सकते हैं, 10 फैक्टर है तो 5 वेज में लिख सकते हैं। जितने भी फैक्टर्स है उसके हाफ वेज में हम इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे 360, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, सो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर मैं 360 के देखता हूँ तो कितने हो जाएंगे, तो फिर से वही चीज़ करेंगे, ये पावर में 1 ऐड करो 3 + 1 इंटू ये पावर में 1 ऐड करो 2 + 1 इंटू ये पावर में 1 ऐड करो 1 + 1, तो ये कितना हो गया 4 3 × 12 2 × 24 फैक्टर्स। 24 फैक्टर्स है, मतलब आप इसको 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में 12 वेज में लिख सकते हो। कितने वेज में लिख सकते हो, 12 वेज में लिख सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है। तो इसको अगर हम 3 वेज में लिख सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे दोस्तों, इंटू 4 कर देना है, 12 सोल्यूशन हो जाएंगे, राइट। 360 के लिए अगर हम देखते हैं 12 वेज में लिख सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 12 इंटू 4 कर दो, 48 सोल्यूशंस मिल जाएंगे आपको पूरा लिख के करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि x + y + xy = 71। तो इसको क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस करेंगे कि x + xy + y + 1 = 71, राइट। ओके, सो अब यहाँ पे अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 + y मिलेगा, x × 1 + y। अच्छा, यहाँ पे भी +1 करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, +1 × y + 1 = 72 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम x y + 1 कॉमन फैक्टर ले लेंगे तो हमें x + 1 मिल जाएगा इंटू y + 1 = 72। अब यहाँ पे क्या पूछा है, इंटीग्रल सोल्यूशन पूछे, तो आपको क्या देखना है कि भाई 72 को कितने वेज में 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप क्या कहोगे, 72 क्या है, 8 × 9 है, 8 क्या है 2³ × 3 स्क्वायर है। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, सो नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके हो जाएंगे पावर +1 दैट इज 3 + 1 इंटू पावर +1, तो 3 की जो पावर है 2 है, 2 + 1 कर दो। सो दोस्तों ये 12 फैक्टर्स हो जाएंगे, 12 फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसको मैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितने वेज में लिख सकता हूँ, 6 वेज में लिख सकता हूँ। तो टोटल सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, 6 × 4 24 सोल्यूशंस हो जाएंगे। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताना क्या ये पार्ट क्लियर है आपका, ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों नहीं है राइट साइड में, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप ट्राई करोगे और उसका आंसर कमेंट्स में पोस्ट करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सो आई एक्सपेक्ट योर आंसर, आई चेक योर आंसर इन कमेंट्स। तो सब लोग आंसर इसके कमेंट्स में डाल देना, ठीक है। सो यस, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रख के इसको सॉल्व करना, ठीक है ना। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, अलजेब्रा की सीरीज़ मेरी जस्ट शुरू हुई है, तो आप मेरे साथ आज जुड़ सकते हो। उससे पहले अगर पॉसिबल है तो पहला सेशन देख लेना, आप जब भी लाइव जुड़ते हो उसके पहले के सेशन जल्दी से देख लेना, ताकि जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए।
एंड दिस अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कंप्लीट योर सिलेबस क्विकली। बाकी अगर कोई और चीज़ आपके और कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में डाल सकते हो और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना ताकि आपको मेरे जितने भी सेशंस हैं उसके लिंक सीधे सीधे मिल जाए। जो भी DPP वगैरह है मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, तो इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। Participate in the upcoming Unacademy CAT scholarship test and win amazing rewards and scholarship up to 75%. When you register for the scholarship test, use code SHAR10 to register it freely.